हिंदू धर्म में एक से एक सतियां हुई है, लेकिन एक सती ऐसी भी थी जिन्होंने स्वयं यमराज को भी विवश कर दिया था। कहते हैं कि जब यमराज किसी भी प्राणी के प्राण हरते हैं तो उसका बचना असंभव होता है, किंतु इस सती ने न केवल यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लिया, बल्कि अपनी चतुराई से यमराज से कई सारे वरदान भी ले लिए। आज भी जब हिंदू धर्म में सतियों की बात होती है तो इनका नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। कुछ ही दिनों में वट सावित्री का पर्व आ रहा है, तो उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज का दिन विवाहिता स्त्री के लिए बहुत ही महत्व का दिन होता है। वट सावित्री का व्रत भारत के प्रमुख व्रतों में से एक है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने पर ईश्वर स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं और उनके पति और पुत्र पर किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आती। ये व्रत पौराणिक काल की सतियों में से श्रेष्ठ सावित्री से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने पति सत्यवान को स्वयं मृत्यु के मुख से बचा लिया था। देवी सावित्री के अतिरिक्त इस व्रत में वटवृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ का भी बहुत महत्व है। महर्षि पराशर ने कहा है कि वटवृक्ष के मूल में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देवों का वास होता है। वटवृक्ष अपनी विशालता के कारण हिंदू धर्म के विशाल स्वरूप का भी प्रतिनिधित्व करता है। आज के दिन सुहागिन स्त्रियां वटवृक्ष की 3 अथवा 5 परिक्रमा कर उस पर सुहाग की निशानियां भेंट करती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पतियों को लंबी आयु और निरोगी काया प्राप्त होती है। इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी है। प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। वो यज्ञ लगातार 18 वर्षों तक चला और हर दिन उस यज्ञ में 1 लाख आहुतियां पड़ी। तब देवी सावित्री, जिन्हें ब्रह्मदेव की पत्नी भी माना जाता है, उन्होंने यज्ञ में प्रकट होकर अश्वपति को यह वरदान दिया कि उन्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी। उनका वरदान फलीभूत हुआ और समय आने पर महाराज अश्वपति को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। सावित्री देवी के वरदान से जन्मी इस कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री ही रखा। जब सावित्री युवा हुई तो महाराज अश्वपति ने उन्हें भ्रमण पर जाने को कहा और अपने वर के चुनाव करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने वर की तलाश में वो भटकते हुए एक वन पहुंची, जहां पर उन्होंने द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। जब वे उनसे अपने विवाह की याचना करने जा रही थी, तभी मार्ग में देवर्षि नारद उन्हें मिले। उन्होंने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुमने ये कैसा निर्णय ले लिया है? तुम तो एक विशाल साम्राज्य की राजकुमारी हो, वहीं सत्यवान के पिता द्युमत सेन अपने राज को खोकर वन वन भटक रहे हैं। यही नहीं, दैव योग से उन दोनों पति पत्नी के नेत्रों की ज्योति भी चली गई है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम भला सत्यवान से विवाह करके कौन सा सुख प्राप्त कर सकोगे? तब सावित्री ने विनय पूर्वक कहा कि हे देवर्षि, अब चाहे जो भी हो जाए, किंतु मैं तो मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ, अतः अब और किसी से विवाह करना मेरे लिए संभव नहीं है। तब देवर्षि नारद ने फिर कहा कि हे देवी, वैसे तो मैंने तुम्हारे भले की ही बात की थी, लेकिन मैं तुम्हें ये सत्य बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस विवाह के लिए वास्तव में रोक क्यों रहा हूँ। कारण यह है कि जिस सत्यवान से तुम विवाह करने जा रही हो, उसके जीवन में केवल 1 ही वर्ष बाकी है। आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस पर सावित्री ने पुनः नम्रता से कहा कि हे देवर्षि, मैं तो उन्हें मन से अपना पति मान ही चुकी हूँ। अब यदि ईश्वर ने हमारा साथ केवल 1 वर्षों का ही लिखा है तो वही सही। ऐसा कहकर उन्होंने देवर्षि को प्रणाम किया और सत्यवान के पास जाकर विवाह की प्रार्थना की। उनके माता पिता की स्वीकृति के बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात सावित्री ने अपने सारे अलंकारों का त्याग कर दिया और वनवासी का वस्त्र पहनकर पूर्ण भाव से अपने सास ससुर एवं पति की सेवा करने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा और अंततः सत्यवान की मृत्यु का दिन भी आ गया। सत्यवान प्रतिदिन वन से लकड़ियां काट कर लाया करता था और उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाया करता था। किंतु उस दिन सावित्री जानती थी कि आज उनके पति की मृत्यु का दिन है। इसीलिए जब सत्यवान वन जाने को तैयार हुआ तो सावित्री ने भी साथ चलने की प्रार्थना की। सत्यवान चकित रह गया। सावित्री ने इससे पहले उसके साथ कहीं भी जाने की कोई जिद नहीं की थी, किंतु इस बार सावित्री ने जिद पकड़ ली कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनके साथ ही जाएगी। तब सत्यवान ने कहा कि अपने सास ससुर से इसकी आज्ञा लेकर के आओ। इस पर सावित्री ने अपने सास ससुर से प्रार्थना की कि वे आज अपने पति के साथ साथ वन जाना चाहती है, और उसके सास ससुर ने इसकी आज्ञा दे दी। इसके बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे वन को चल पड़े।
वन पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वट वृक्ष पर चढ़े, लेकिन जल्दी ही उन्हें मूर्छा आने लगी। वे पेड़ से उतरे और मूर्छित हो गए। सावित्री उनका सर अपनी गोद में लेकर अपने आंचल से हवा करने लगी। तभी एक महाकाय देव पुरुष वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे से सूर्य का तेज चमक रहा था और उन्हें देखने से ही भय लगता था। उस विकराल देव पुरुष को देखकर सावित्री भय से बोली कि हे देव, आप कौन हैं जिन्हें देखने मात्र से मेरा पूरा शरीर भय से कंपित हो रहा है। इस पर उस देव ने कहा कि हे देवी, मैं यम हूँ। मुझे ज्ञात है कि देवर्षि ने तुम्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि आज तुम्हारे पति सत्यवान का अंतिम दिन है, इसीलिए विधि के अनुसार मैं तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। तुम्हारे सतीत्व का मान रखने के लिए मैंने अपने किसी दूत को नहीं भेजा और स्वयं आया हूँ। इसीलिए मोह छोड़ो और अपने पति को छोड़कर उठ जाओ। जब सावित्री ने ऐसा सुना तो पहले उन्होंने यमदेव को सादर नमन किया और नम्रता पूर्वक उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। तब यमराज ने अपने पाश से सत्यवान की आत्मा को बांध लिया और उसे खींचते हुए यमलोक को चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी और उनके साथ साथ यमपुरी के द्वार तक आ गई। तब यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम हट क्यों कर रही हो, जबकि तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पाश से अपने पति के प्राण छुड़ाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा कि हे यमदेव, मेरा धर्म तो अपने पति का अनुसरण करना है और अगर आप मेरे पति के प्राण नहीं लौटा सकते तो मैं भी उनके पीछे पीछे ही यमलोक में प्रवेश करूंगी। ऐसा सुनकर यमराज ने कहा कि हे देवी, ये भी संभव नहीं है। तुम यहाँ तक आ गई, यही बहुत बड़ी बात है, इसीलिए अब लौट जाओ। किंतु सावित्री यमराज के सामने हाथ जोड़कर वैसे ही खड़ी रही। तब यमराज ने कहा कि तुम्हारी पति भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारी एक इच्छा मैं पूर्ण कर सकता हूँ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर और जो भी चाहो वो मुझसे मांग लो। यमराज की ये बात सुनकर सावित्री सोच में पड़ गई। तब यमराज ने कहा कि देवी, विलंब ना करो। सत्यवान को तो अब मैं लौटा नहीं सकता, किंतु यदि तुम चाहो तो अथाह धन धान्य अथवा अपने सास ससुर की दृष्टि और उनका खोया हुआ राज्य मांग लो। एक पुत्र वधू के लिए यही सर्वोत्तम कर्तव्य है। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरे सास ससुर अपने राज्य में मेरे पुत्रों को खेलते हुए देखें। यमराज ने सोचा कि अब तो सावित्री से पीछा छूटा, इसीलिए प्रसन्न होकर बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने तथास्तु कह दिया। जब वे यमलोक के अंदर जाने लगे तब सावित्री पुनः उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने उनसे कहा कि तुम्हें तो जो वर चाहिए था वो मैंने दे दिया, तो अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तब सावित्री ने कहा कि हे यमराज, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, किंतु बिना पति के ये कैसे संभव है। अपने वरदान का मर्म जानकर यमराज हंस पड़े और कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। तुमने एक ही वरदान में अपने पति के प्राण, पुत्र, अपने सास ससुर के नेत्र और उनका राज्य मांग लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए सत्यवान के प्राण लौटाता हूँ। साथ ही साथ मैं ये वर देता हूँ कि तुम्हारा पति दीर्घायु हो और तुम 100 पुत्रों की माता बनो। आज के दिन जो कोई भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण करेगी, उनके पति को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा कहते हुए यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। उसी दिन से वट सावित्री का व्रत आरंभ हुआ। एक वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राण जाने के कारण इस व्रत में वट वृक्ष का बड़ा महत्व है। आज के दिन जो भी विवाहिता स्त्री इस व्रत को रखती है, उनके पति पर कभी भी कोई आपदा नहीं आती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान यमराज।